लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस देवी ने बिहार के नाम का रोशन किया, संगीत साधना के अनुपम जिन पर कृपा रही कि किसी दिन मुझे उनके अपने कार्यकाल मतलब अपने जीवन कार्यकाल में उनको कभी श्रद्धांजलि देनी पड़ी। वो अभी मैं चौबे जी से बात कर रहा था कि उनकी उम्र कितनी थी। मुझे बताया गया कि 71-72 साल। इस दौर में जब मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंसान की, वो मानी गई है कि लगभग 80 तक जा सकती है। 80 के पश्चात जिसका अपना अपना तो ज़्यादा प्रयास करता है स्वस्थ रहने का, और ज़्यादा इस बीच में वो हम सबको छोड़कर चली गई, और दुर्भाग्य से उसके पहले उनके पति महोदय चले गए। और एक ऐसा संयोग बना कि मैं 2 दिनों के लिए बिहार आया था। सचमुच में एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन था, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय सासाराम में। उसमें मैंने जाने की स्वीकृति दी, और उसके पश्चात एक पत्र द्वारा मुझे सूचना मिली कि शारदा दीदी के जो शोक श्रद्धांजलि है उसका भी आयोजन आज किया गया। आज मैं था, रात वहाँ गया था, सायंकाल मुझे जाना था। उसके लिए मैंने फिर रिवाइज अपने ऑफिस वालों को कहा, आप एक रिवाइज प्रोग्राम कीजिए। मैं इस कार्यक्रम में मैं हूँ, यदि बिहार में हूँ और विशेष करके पटना में हूँ, तो मैं इस कार्यक्रम में अपनी श्रद्धांजलि देने जरूर जाऊँगा। मैं आप सबके बीच में हूँ, लेकिन मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा है, और संबंध भी एक प्रकरण ऐसा था जो मेरे सामने आया जब मैं 2015 और 16 में आपके प्रदेश का राज्यपाल था। तो मैं भी उनको एक छोटी बहन के रूप में कुछ लोगों ने परिचय कराया। वो जब मुझे पहली बार राजभवन में मिली तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित इस दृष्टि से कि शिक्षा जगत से जुड़ी एक भद्र महिला के रूप में, सुसंस्कृत, विद्वान और अत्यंत विनयी भाव, ऐसे संवेदनशील बहन से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि आप किस लिए आए, और उसके पहले मुझे उनका पत्र मिला। पत्र में उन्होंने कुछ जिक्र किया अपनी सेवाओं से संबंधित कठिनाइयाँ थी। मैंने उनको जो एक प्रक्रिया होती है कि आप इस प्रक्रिया के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले आप अपनी जो आपकी दिक्कतें हैं उसको आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, उसके बाद फिर वाइस चांसलर के बाद में फिर हमारे यहाँ पर चांसलर के बाद वो प्रक्रिया से गुजरी, लेकिन उनको कहीं न्याय नहीं मिला। और जब मुझे मिली तो मैंने कहा कि मेरे पास आपको हियरिंग देने का अधिकार है, और यदि हो सकता है तो जो आप कह रहे हैं या आपके बात में सच्चाई है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। और मुझे जब जानकारी मिली कि उनकी लगभग 38-39 साल की सर्विस हो गई है,
और वो 1 साल बाद रिटायर होने वाली हैं। उनका जो रिटायरल बेनिफिट्स होता है, जो ग्रेच्युटी अमाउंट होता है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा यदि उनकी सर्विसेज को रेगुलर नहीं किया जाता। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और उस समय मेरा ध्यान बिहार की जो उच्च शिक्षा में क्या सुधार किए जा सकते उस पर मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित था। मैं उनकी अपील को सुना और उसके पश्चात एक निर्णय दिया। संयोग बस वो निर्णय उनके पक्ष में आया, उनको बेइज्जती भी मिली बहुत सारा। जो मुझे लगता है कि शायद एक टीचर हो या कोई भी हो नौकरी करता हो, उसके जो ड्यूज रोक रखे जाते हैं तो शायद उस पर क्या बीतती है, ये जो उस दौर से गुजरते हैं उन्हीं को पता होगा। लेकिन उसके साथ साथ अन्य कई ऐसे टीचर्स और प्रोफेसर्स थे जिनको भी इस दिक्कत से गुजरना पड़ रहा था, उनके हक में भी वो हो गया। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि उनके लिए मैं कुछ कर सका। और सही माने में इसकी इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी कि इस बात की प्रसन्नता हुई कि उनके प्रकरण से मुझे एक न्याय दिलाने का एक अवसर मिला। मैं उसके लिए कभी कभी बिहार की जनता और विशेष करके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे हैं कर्मचारी भी, उनको जो न्याय नहीं मिल पाता था, न्याय से वंचित रहते थे, उनके लिए यदि मैं करता था तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता था कि आपने अच्छा किया, मुझे बिहार में मेरी पोस्टिंग कर दी, इसलिए कि मैं कुछ न्याय उनको दिला सकता। देवी और सज्जनों, उनको पद्मश्री पहले मिल चुका था और ऐसा संयोग बना कि जब मैं यहाँ से 2017 में गया, राष्ट्रपति बना, तो उनको 2018 या 19 में शायद संभवतः उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और वो भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे हाथों से उनको सम्मान मिला। प्रसन्नता मुझे इस बात की थी कि मेरे द्वारा एक ऐसी स्वर साधिका को सम्मान दिया जा रहा था जो न केवल संगीत विद्या की आराधिका थी, बल्कि ऐसा कहें कि पूरी भारतीय लोक संस्कृति और परंपरा की वो एक अनुपम उदाहरण थी। तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं। शारदा जी एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार से थे। उनके पिताजी भी शिक्षा विभाग से थे, पति भी समस्तीपुर के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक थे। पिताजी से शारदा जी को काफी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिली और पति स्वर्गीय वी.के. सिन्हा जी भी आजीवन उनकी स्वर साधना में बराबर मदद करा। और मैंने देखा है उनका बेटा अंशुमान, इस पर वो बहुत, जो मैंने बाज किया था, इस पर वो स्वर साधना में इस बच्चे को, पहले तो बच्चा ही था, अभी भी बच्चा ही है, इस पर बहुत निर्भर करती थी। और जब तक मैं यहाँ रहा, मुझे याद है कि लगभग 1.25 वर्षों में मैंने उनको, जो हमारे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद भवन, शायद एक हाल बना हुआ राजभवन में, उसमें मैंने 4-5 बार उनको बुलाया। उनकी स्वर साधना का मैं इतना दीवाना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्वर साधना के प्रति इतनी कुछ लगाव था कि मैं उनको बार बार सुनने के लिए, और उसके लिए मैं दिल्ली से अतिथियों को बुलाता था। संयोग से मुख्यमंत्री जी भी आते थे, आपका यहाँ का मंत्रिमंडल वो भी आता था। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।